हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम BCA सेकंड सेम के सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन सी के यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम एरे क्या होता है, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसको हम समझेंगे विद एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस है कि एरे क्या है, एरे क्या होता है। अभी तक हमने जो भी सी में जो भी प्रोग्राम्स किए उसमें देखा कि एक सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू को ही होल्ड करता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, किसी भी टाइप की हो। ऐसे ही अगर हमें दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, दो इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमें क्या है, दो वेरिएबल यूज़ करने होते हैं। ये था विदाउट एरे कॉन्सेप्ट। अब बात होती है एरे की। तो एरे क्या है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल बट सेम डेटा टाइप। एरे क्या कहता है? एरे कहता है कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू को आप एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डेटा टाइप मीन्स अगर हमने इंट एरे डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ओनली इंटीजर टाइप। इसमें कोई और डेटा टाइप यूज़ नहीं होगा, जैसे फ्लोट वैल्यू नहीं कर सकते, कैरेक्टर नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से अगर हमने फ्लोट एरे डिक्लेयर किया है तो उसमें इंट इंक्लूड नहीं कर सकते, कैरेक्टर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये है एरे का कॉन्सेप्ट, या आप एरे की डेफिनेशन इसे कह सकते हो कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वैल्यू बट सेम डेटा टाइप। आप यहाँ इस PDF में भी देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है ए एरे इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर सेट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ऑल द डेटा आइटम्स ऑफ एन एरे आर स्टोर इन कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इन रैम। कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से मतलब है कि जो अभी तक क्या था कि अगर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो उसमें के लिए दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी हमें एलोकेट होती थी। एरे में क्या होता है, अगर हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है जैसे A5, तो इसके लिए क्या है कि एक ही मेमोरी एलोकेट होगी और उसी के अलग अलग पार्टीशन पर एक ही मेमोरी की लोकेशन पे हम 5 वैल्यू को स्टोर होंगी इसमें। ठीक है। अब बात आती है कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे, मतलब एरे को आप कैसे डिक्लेयर करोगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हम प्रोसी में किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें क्या होता है, उसको डिक्लेयर करना होता है। सिमिलरली एरे भी को हमें पहले डिक्लेयर करना होगा उसके यूज़ करने से पहले। अब एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या होता है, ये सिंटैक्स आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि सिंटैक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है डेटा टाइप, फिर एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स आपको लेने हैं। जैसे मुझे 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर रखने हैं एक वेरिएबल में, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने बताया अब रोल नंबर कभी फ्लोट में तो होते नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले डेटा टाइप लिखा इंट, फिर स्पेस दिया, उसके बाद मैंने स्टूडेंट के लिए मैंने एस नाम दे दिया और उसमें बताया कि मैं इसमें 5 वैल्यू स्टोर करना है।
तो ये हो गया डिक्लेरेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इनने यहाँ पर लिखा हुआ है A5 फ्लोट x10। ऐसे ही हमें मान लो हमें 10 लोगों की सैलरी हमें लेनी है, तो सैलरी हो सकता है पॉइंट में भी हो, या हाइट लेनी है, हाइट हमारी पॉइंट में हो सकती है, तो हम क्या करेंगे फ्लोट में डिक्लेयर कर देंगे। तो ये था हमारा कि हम एरे क्या होता है और एरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। अब एरे डिक्लेयर होने के बाद हम देखेंगे कि उसमें इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, मतलब वैल्यूज़ में स्टोर कैसे होंगी। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर A5 मतलब इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया, तो कुछ इस तरीके से ये एक एरे बनता है यहाँ पर, और इसमें क्या होएगा कि 5 एड्रेस बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये याद रखना कि एरे में हमेशा जो इनिशियलाइजेशन होता है वो 0 से होता है, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और एंड जो है उसकी रेंज -n-1 रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब 0 से स्टार्ट करोगे तो n-1 तक टोटल आपने जो 5 लिए हैं वो हो जाएंगे। अब इनिशियलाइजेशन में हमने क्या है कि जब हम जैसे उसको हम स्टैटिक एरे डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक एरे का मतलब जैसे हम अभी तक क्या करते थे कि हमने a बराबर 5 कर दिया, तो ऐसे ही अगर हमें एरे में पहले ही इनिशियलाइजेशन कर देना है तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ सीधा सा क्या करते हैं कि हमने लिखा इंट a और 5 इज इक्वल टू, और इसी के आगे हमने इन पैरेंथेसिस में कॉमा से सेपरेट करके वो 5 वैल्यू लिख देनी है, जैसे 1 2 फिर 3, तो ऐसे ही नेक्स्ट 4 5। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियलाइजेशन में क्या किया हमने कि एरे डिक्लेयर किया और उसमें 5 इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू की वो ये हो गई। अब ये 5 वैल्यू जब आपकी रन होएगा प्रोग्राम, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो क्या होगा कि इस तरीके से ये क्या करता है, इसकी हर एक के लिए एक मेमोरी बन जाती है, मतलब एक मेन मेमोरी उसके अलग अलग एड्रेस। तो यहाँ पर ये क्या है कि इंडेक्स बनता है कि जैसे हमने दिया A0, 0 इंडेक्स पे हमारी क्या होगी 1 आ जाएगा, फिर A1 पे क्या होगा कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ने यहाँ पर इसको समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा कि जब हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस समय हम वैल्यू कैसे इनिशियलाइज एरे में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ने एग्जांपल बताया है कि आप विदाउट साइज़ के, जैसे ऊपर तो इनने साइज़ बताया हुआ था, पहले बताया कि इन्हें इंट A5 और उसमें 5 एलिमेंट्स बताए। अब यहाँ पर दे रखा है इन्हें कि अगर हम विदाउट साइज़ कैसे एरे को डिक्लेयर करेंगे। कह रहा कंसीडर द, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि कंसीडर द डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद इनिशियलाइजेशन। हमने यहाँ पर क्या किया, इनने क्या किया कैरेक्टर टाइप का एरे लिया बी नाम से, बी नाम का एरे बन गया, और उसमें जो पैरेंथेसिस हैं ब्रैकेट्स हैं वो एम्प्टी हैं। अब इन्हें एम्प्टी में क्या किया, इन्हें ये कंप्यूटर को मतलब हर एक कैरेक्टर को अलग अलग इसमें स्टोर कर दिया। तो इसमें एरे का कोई साइज़ नहीं है, तो एरे क्या करेगा एक डिफ़ॉल्ट साइज़ का, मतलब इसमें जो ये क्या होता है कि हम इसको रन चेंज भी हो सकती है वैल्यू, मतलब इसमें हमने कोई साइज़ फिक्स नहीं किया कि हमें कितने रखने हैं, तो हम इसमें इसकी वैल्यू कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक एरे बनाया जिसमें आप टोटल देख सकते हो कि 8 कैरेक्टर हैं, तो 8 उसका एक एरे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उसको एरे में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं विदाउट साइज़। अब आप रन टाइम पे कैसे दोगे, मतलब आपने बता दिया कि आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर बता दिया कि इंटीजर टाइप का एक एरे है ए नाम से, उसमें हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो आपने यहाँ पर बताया कि वो 5 वैल्यू कौन सी हैं। ठीक है, तो उसको रन टाइम पे मतलब जब आप प्रोग्राम रन कराओगे तो आप वैल्यू कैसे स्टोर करोगे। तो इसके दो मतलब मेथड्स क्या है, इसके लिए हमें लूप का यूज़ करना होता है। हमने पहले क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर एरो, उसे लूप से पहले कि एंटर योर एरे एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर लूप, जो सबसे सिंपल पड़ता है हमें, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे
और उसको i इज लेस देन, यहाँ पर हमने 5 दिया हुआ है तो i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस कर दें। उसके बाद जब हम स्कैन एफ करते हैं तो स्कैन एफ में क्या करेंगे, स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %d इंटीजर के लिए, और फिर कॉमा लगा के जो %m के साथ यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे एरे का नाम पहले एंड साइन ए और आई, मतलब ये आई की आई लिख दोगे। तो इसका मतलब क्या है, जो जीरो इंडेक्स होगा तो पहली वैल्यू जीरो पे चली जाएगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 पे आ जाएगा। तो इसके अगर हमें रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लूप का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ पूरा एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल के साथ, कि आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।